जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव शब्द सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मेघ का तद्भव मुसल, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि लौंग का तद्भव लौंग होता है, लोमाशा का तद्भव लोमड़ी होता है और मरकटी का तद्भव मकड़ी होता है। ये तीनों सही सुमेलित है। क्वेश्चन में जो सही सुमेलित नहीं है उसे पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या की अगर बात करेंगे तो कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें बात हो रही है यहाँ संयुक्त व्यंजन की। तो संयुक्त व्यंजन वर्ण 4 हैं। कौन कौन से? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा, ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। हिंदी में संज्ञा की बात करें तो 5 प्रकार की होती है, कारक 8 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर गाय किस प्रकार का शब्द है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये रचना के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ की अगर बात करेंगे तो जो 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर जो शब्द बने और जिसका खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ न मिले, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश जोधपुर में रहता है, वाक्य के रेखांकित शब्द में संज्ञा है। यानी रेखांकित शब्द जोधपुर, जोधपुर ये किस प्रकार का संज्ञा शब्द है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान विशेष की अगर बात की जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे जोधपुर की बात की जा रही है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की, तो जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। बात करेंगे ऑप्शन सी की, भाववाचक संज्ञा की, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था इत्यादि का बोध हो वो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। हिंदी में मुख्य रूप से संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जिसमें से जातिवाचक संज्ञा के 2 प्रकार और बढ़ जाते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इस प्रकार संज्ञा की बात करेंगे तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन, किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, चौपाई छंद। चौपाई छंद में कुल 4 चरण होते हैं और यह एक सममात्रिक छंद होता है और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बात करेंगे ऑप्शन ये दोहा की, तो यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है और इसमें भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। बात करें ऑप्शन डी, कुंडलियाँ की। कुंडलिया छंद यह एक विषम मात्रिक छंद है और इसमें 6 चरण होते हैं और कुंडलिया छंद का शुरुआत जिस शब्द से होता है अंत भी उसी शब्द से होता है। अगला क्वेश्चन, जहाँ पर किसी एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा। जहाँ पर किसी एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयोग हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन बी की, यमक अलंकार की, जहाँ पर एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाए वहाँ यमक अलंकार होता है। बात करें ऑप्शन सी की, विभावना अलंकार की, तो जहाँ पर बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण वर्ण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टा और डा ये दोनों महाप्राण वर्ण नहीं है, ये दोनों अल्प प्राण वर्ण है, जबकि खा, घा, छा, झा और था और हा ये तीनों ही ऑप्शन महाप्राण वर्ण के हैं। किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, जिसमें पूर्व पद
प्रधान हो वो अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। उत्तर पद प्रधान हो जिस समास में वो तत्पुरुष समास होता है। द्विगु समास की अगर बात करेंगे तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराए वो द्विगु समास होता है। द्वंद्व की बात करेंगे तो जिस समास के दोनों पद प्रधान हो वो द्वंद्व समास होता है। समास कुल 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ वाक्य में प्रयुक्त तुरंत किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर ऑप्शन ये राइट हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने के समय का पता चले वो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में क्रिया विशेषण की अगर बात करेंगे तो कुल 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।